नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ISO 9001 जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है और अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में IATA 16949 का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो IATA 16949 में जब बात करते हैं इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं और बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है दोस्तों, इसका नाम है 8.3.3.3। अब ये जो क्लॉज है दोस्तों 8.3.3.3 ये बात करता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप कंट्रोल प्लान को अगर देखोगे तो कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा लिखा हुआ और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में दो एलिमेंट मिलेगा। यानी कि फॉर्मेट का अगर आप देखोगे कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट को तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और उसमें दो पार्ट होंगे, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होगा प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आप प्रोडक्ट में चेक कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ, हाइट, ये प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के दौरान में ही आप चेक कर सकते हैं, या टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज। तो आप प्रोडक्ट को देख के नहीं बोल सकते हैं कि क्या उसमें प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल किया गया था मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान में, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, प्रोसेस के होते हैं। अब ये स्पेशल क्या होता है? तो दोस्तों यहां पर बात करता है IATF में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दिया हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खास ही होगा, है ना। और स्पेशल का मतलब है फिर तो स्पेशल ही होगा। तो क्या बोलता है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल यूज ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एस्टैब्लिश, डॉक्यूमेंट एंड इंप्लीमेंट its processes to identify special characteristics including those determined by the customer and risk performed by the organization। यानी कि FME जो आपने किया होगा, तो कस्टमर ने बोला हो तो भी आइडेंटिफाई करो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, अगर आपने FME किया उसमें से निकल के आया तो भी आइडेंटिफाई करो। और आगे क्या बोलता है? इनको इंक्लूड करने के लिए, है ना, ABCD करके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो बात आती है कि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। तो दोस्तों स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्पेशल है। स्पेशल किस तरह से होंगे, इसके लिए आप कुछ टर्म को याद रखिएगा। पहले तो होता है 3F। 3F में क्या हो जाएगा? 3F में हो जाएगा फिटमेंट, फॉर्म, ठीक है, और फंक्शन। फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन। अगर कोई प्रोडक्ट फिटमेंट के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, फंक्शनल के हिसाब से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, लेंथ, विड्थ, हाइट, ऐसा कोई भी डायमेंशन है जो कि क्रिटिकल है तो भी वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसके अलावा फिर सेफ्टी होता है, सेफ्टी के हिसाब से भी क्रिटिकल हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर लीगल एस्पेक्ट है तो लीगल के हिसाब से भी क्रिटिकल हो सकता है। और क्या हो सकता है? परफॉर्मेंस हो सकता है, रिलायबिलिटी हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो कि आपको ध्यान में देना है कि ऐसे कौन कौन से क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन, सेफ्टी, लीगल वगैरह किसी एक को या मल्टीपल को इंपैक्ट करता है। अगर इंपैक्ट कर रहा है तो हो जाएगा वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ड्राइंग को देखोगे, है ना, अगर आप खुद ही डिजाइन रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन रेस्पॉन्सिबल हैं, वैसे तो डिजाइन दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन रेस्पॉन्सिबल नहीं भी हो तो प्रोसेस डिजाइन तो होंगे ही होंगे, है ना। IATF इसकी बात करता है। आप एक्सक्लूजन में प्रोडक्ट डिजाइन को एक्सक्लूड कर सकते हैं लेकिन प्रोसेस डिजाइन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। IATF की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 9001 की बात और है। अगर प्रोडक्ट डिजाइन रेस्पॉन्सिबल आप खुद हैं तो आपके यहां पर डिजाइनर होगा। तो डिजाइनर जब प्रोडक्ट का डिजाइन बनाता है तो डिजाइनर क्या करता है? उसमें क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है। अब एक कंपनी टू कंपनी अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप मल्टीपल क्लाइंट से ड्रॉइंग लेते हैं, आपके मल्टीपल कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टाटा मोटर सप्लाई करते हैं, महिंद्रा को सप्लाई करते हैं, फॉक्सवैगन को सप्लाई करते हैं, निसान को सप्लाई करते हैं, BMW को सप्लाई करते हैं, तो उनके ड्राइंग आपको मिलते होंगे। अगर आप उनके ड्राइंग को देखेंगे अलग अलग कस्टमर्स के, तो ड्राइंग में अलग अलग कस्टमर अपना अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल के लिए, मेजर के लिए, माइनर के लिए, वगैरह वगैरह के लिए वो सिंबल इस्तेमाल करता है। तो जहां जहां सिंबल इस्तेमाल किया है वो क्या हो जाएंगे? वो मेरे क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो ये जो क्लॉज रहता है 8.3.3.3 ये उसके लिए अप्लाई करता है, ठीक है ना। अब ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट लेंगे? तो नॉर्मली क्या करते हैं, इन क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको
एसपीसी या कंट्रोल चार्ट वगैरह भी करना होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल चार्ट बनाइए, कंट्रोल चार्ट से उसको मॉनिटरिंग कीजिए। पुकायो के पॉसिबल है तो पुकायो के या एरर प्रूफिंग का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिटमेंट फॉर्म फंक्शन को इंपैक्ट कर रहा है। और क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एमएसए स्टडी करने की भी जरूरत पड़ती है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स की बात करता है, तो डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, ब्रॉड लेवल में समझाने के लिए आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। हमारे जो आईईटी का जो कोर्स है उसमें डिटेल में हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू में दे रहा हूं कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और क्या स्पेशल ट्रीटमेंट लेना है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्पेशल कंट्रोल है बहुत क्रिटिकल होता है। इतना अगर आपने समझ लिया तो काफी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरे प्रोडक्ट वाले हो गए, प्रोसेस वाले हो गए। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट वाले जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे इसे हम कहेंगे सीटीक्यू, और जो प्रोसेस में क्रिटिकल हो जाएंगे इसे हम कहेंगे सीटीपी। तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सीटीक्यू क्या होता है, सीटीपी क्या होता है, तो आप वीडियो गैलरी में इसका देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। सीटीक्यू और सीटीपी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उससे भी आपको काफी आइडिया मिलेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सिंबल कन्वर्जन टेबल, है ना, ये इसकी भी बात करता है। अब ये सिंबल कन्वर्जन टेबल क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मल्टीपल क्लाइंट्स को सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल, है ना, टाटा मोटर को, महिंद्रा को, फॉक्सवैगन को सप्लाई कर रहे हैं, रेनो को सप्लाई कर रहे हैं। अब उनके सिंबल्स अलग अलग तरह के हैं। अगर आप सारे अलग अलग सिंबल्स को कंट्रोल प्लान में डाल के सॉफ्ट फ्लोर में इशू करेंगे तो सॉफ्ट फ्लोर का बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कल तो बता रहे थे ट्रायंगल होगा तो क्रिटिकल है, आज बोल रहा है स्टार होने से क्रिटिकल है ना। अब नया कंट्रोल प्लान देख रहा हूं, इसमें तो कुछ बोलता तारा रहेगा तो क्रिटिकल है, कहीं पर बोलता है डबल स्टार रहेगा तो क्रिटिकल है। ये क्या है माजरा, है ना। तो सॉफ्ट फ्लोर के लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम एक सिंबल कन्वर्जन टेबल बनाते हैं। यानी कि क्या करते हैं, कस्टमर्स का सिंबल ये रहा, हमारा अपना इंटरनल एक सिंबल चलेगा, हम उस सिंबल का इस्तेमाल करके अपना कंट्रोल प्लान बनाएंगे ताकि हमारे कंपनी के जो इंप्लॉई हैं एक तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करें। तो इसलिए सिंबल कन्वर्जन टेबल भी काफी क्रिटिकल होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस शॉर्ट वीडियो से आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्लॉज नंबर 8.3.3.3 क्या है रिक्वायरमेंट, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो इसको लाइक कर दें, क्योंकि हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको हमारा कोर्सेज भी बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा डिटेल में हम वहां पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप एक एक्सपर्ट बन के निकलते हैं, चाहे इंटरनल ऑडिटर का प्रोग्राम हो, चाहे सिक्स सिग्मा का कोर्स है, चाहे लीन मैन्युफैक्चरिंग कोर्स हो, चाहे कोर टूल हो, चाहे वो टीपीएम हो, चाहे टीक्यूएम हो। 100+ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद के लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल चार्जेस पे, और ग्लोबल रिकॉग्निशन है। हजारों स्टूडेंट्स दोस्तों 50+ कंट्रीज से हमारे कोर्सेज को सीख के अपने कैरियर में एक्सेल कर रहे हैं। तो आप पीछे क्यों हैं, अभी क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को डाउनलोड करें और एनरोल करें। वैसे कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।